हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू साउंड्स गुड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने पहले वीडियो में देखा था परसेंटेज से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब देखा था हमने। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस। और हमने इन क्वेश्चंस को टाइप वाइज किया हुआ है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम टाइप फर्स्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। होप कि आपने पहले वीडियो में जितने भी फॉर्मूले बताए गए थे वो सब रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको सब कुछ आगे जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं तो सब कुछ समझ आए। हमारा लेवल डिफ़िकल्ट होता रहेगा धीरे धीरे, तो ध्यान से पढ़ना। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 300 के 25% का 20% क्या होगा? के या का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 300 का 25%, फिर उसका 20% निकालना है हमें। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? 300 इसका 25% निकालेंगे सबसे पहले ये, और इसका 20% क्या हो जाएगा? तो गुणा 20/100। तो यहाँ से हम जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 100 से ये कट गया, और 25 से ये 100 कटेगा 4 बार, 4 से ये 20 कटेगा 5 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 5, ये आ जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। सेकंड क्वेश्चन हमारा, यदि ए का 20%, बी का 50% के बराबर है, यहाँ पे बराबर का साइन दिया है कि ए का 20% है वो बी के 50% के बराबर है। तो हमसे पूछा है बी है वो ए का कितना प्रतिशत होगा? बी वो ए का कितना प्रतिशत होगा वो देखते हैं। चलो पहले हम इक्वेशन को अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया है? ए का 20%, ए इंटू 20/100, ए किसके बराबर है? बी का 50%। इसको हम सोल्व करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा। ए अपॉन ये बी को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये नीचे बटा में आ जाएगा। ए अपॉन बी बराबर 5/2। ये हमारे पास इनका अनुपात आ गया ए और बी का। अब हम निकालेंगे बी है वो ए का कितना प्रतिशत है। बी हमारे पास कितना है? बी हमारे पास है 2। ये ए का कितना प्रतिशत है? तो ए को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि इसी पे हमें निकालना है कि 5 का 2 कितना प्रतिशत होता है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से ये 100 कट जाएगा 20 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40%। राइट आंसर हो जाएगा 40%। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 18% छात्र न तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। हमें निकालना है दोनों खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत। एक फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल, जो कि है A यूनियन B इज इक्वल टू
ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि ए और बी में से कॉमन क्या चीज़ है, जो कि ए में भी हमने काउंट कर ली है, बी में भी काउंट कर ली है, दोनों में काउंट हो चुकी है। तो एक बार ही हमें काउंट करना, तभी तो वो टोटल नंबर आएगा हमारे पास। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार वो घटा देते हैं जो कॉमन है इन दोनों में। तो हम निकालेंगे कैसे। फुटबॉल कितने प्रतिशत छात्र खेलते हैं, 40%। और क्रिकेट खेलते हैं 50%। ये मान लिया हम फुटबॉल को ले रहे हैं तो 40, क्रिकेट खेलते हैं 50। अब दोनों ही खेल खेलने वाले, पहले हमें वो निकालना पड़ेगा कि दोनों ही खेल कितने लोग खेलते हैं। और हमें दिया क्या है, 18%। ये 18% हमें दिया है कि जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट। तो जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं वो कितना हो जाएगा, टोटल होता है 100%। 100 में से हम 18 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 82%। ये आ जाएगा, ये वो आ जाएगा कि जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही खेल खेलते हैं वो आ जाएगा 82%। तो कॉमन क्या आ गया, जो दोनों खेल खेलते हैं वो आ गया 82। ये हम घटा देंगे एक बार तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 8%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%। अगला क्वेश्चन हमारा है 0.01। 0.1 का कितना प्रतिशत है। ये अभी हमने ऊपर किया है, सेम वैसे कर लें कि 0.01 है, वो 0.1 का कितना प्रतिशत है। 1 का प्रतिशत निकालना, वो हम नीचे कर देंगे गुणा 100। पहले हम पॉइंट को हटाएंगे तो कैसे लिख देंगे इसको, 2 पे पॉइंट है बटा 100 हो जाएगा, 1 पे पॉइंट है बटा 10 हो जाएगा गुणा 100। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, ये 100 नीचे आ जाएगा। 10 बटा 100 गुणा 100। 100 से 100 कट जाएगा, हमारा बचा 10%। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे है 3.6 kg का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, 72 ग्राम होगा। मतलब हमसे पूछा है कि 72 ग्राम है, वो 3.6 kg का कितना प्रतिशत होगा वो निकालना है। तो सिंपली हमें ये जो मान दिया केजी और यहाँ पे दिया ग्राम, सबसे पहले हम करते हैं दोनों का मान सेम करेंगे। सेम करने के लिए या तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर देंगे या यहाँ वाले किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे। अगर इसको ग्राम में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 1000 कर देंगे। और ग्राम को किलोग्राम में करना है तो भाग 1000 कर देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको केजी में कन्वर्ट करके। 72 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन में 1000 आ जाएगा। इसका 3.6 kg का कितना प्रतिशत है ये पूछा है, तो 3.6 नीचे आ जाएगा गुणा 100। ये वाला पॉइंट हटाएंगे हम तो बटा 10 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 10 से गुणा हो जाएगा। तो हम नीचे वाले को हटा देते हैं।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया है हमारा। 36 को 72 से कट कर देंगे 2 बार, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, तो हमारे पास बचा केवल 2%। इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक टीम ने एक सीजन में 40 मैच खेले हैं और उनमें से 24 में जीत हासिल की है। टीम ने खेले गए मैचों में से कितने प्रतिशत मैच जीते हैं, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40 में से 24 जीते हैं तो वो कितने प्रतिशत हो गया वो निकालना है। तो 24 कितने मैच खेले हैं, 40 में से गुणा 100। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 6 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60%। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, 25% नारियल के पेड़ आम के हैं और 20% आम के पेड़ सेब के हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचों में पेड़ों की संख्या क्या है। अब इसमें क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसमें यहाँ पे बोला क्या गया है, लैंग्वेज को हम पकड़ेंगे। ये हमें नारियल के पेड़ कितने दिए गए हैं, 60%। चलो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि एक बड़े बगीचे में टोटल कितने पेड़ हैं जो हमें निकालना है, उसका मान x मान लिया कि एक बगीचे में x पेड़ है, तो x का 60% ये हो गया। तो ये किसका मान आया, नारियल के पेड़ का। यहाँ तक का मान नारियल के पेड़ का हो गया 60%। टोटल पेड़ों का 60% नारियल का पेड़ हो गया। अब है यहाँ दिया है हमें 25%, नारियल के पेड़ का 25% है वो आम के पेड़ है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि नारियल के पेड़ का 25% है वो आम के पेड़ है। तो आम के पेड़ कितने हो जाएंगे, इसका भी हम 25% निकाल लेंगे। नारियल के पेड़ का 25% निकाल लेंगे तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आ गया आम का पेड़, मैंगो। अब आगे बोला है 20%, किसका, आम के पेड़ का 20% है वो सेब के पेड़ है। यहाँ तक आम के पेड़ है, आम के भी पेड़ का 20% निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा सेब के पेड़। तो ये टोटल हमारे पास आ गया एप्पल सेब के पेड़ों की संख्या आ गई। और हमें क्वेश्चन में सेब के पेड़ों की संख्या दी है 1500, तो इस मान को हम 1500 के बराबर रख देंगे। तो हमारे पास काट पीट के क्या बचेगा वो हम निकाल लेते हैं। 20 से 100 को काटेंगे 5 बार, 25 को 100 पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं। पच्चीस से 100 को काटेंगे 4 बार, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 2 से काट देंगे 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार। हमारे पास मान आया x गुणा 3/5/4, 4 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5 किसके बराबर है, 1500। इस 3 से 1500 भी कट जाएगा 500 बार। अब x का मान हमारे पास क्या आ गया, इस 500 को इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये गुणा में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 के 20 गुणा 5 हो जाएगा 100। तो x का मान हमारे पास आया 500 गुणा 100, मान क्या हो गया 50,000। हमारा सही आंसर हो जाएगा 50,000।
इस क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज ही मैटर करती है। अगर आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। इसका 5वां हिस्सा महिलाएं हैं और बाकी पुरुष है। 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, बिना पढ़ी हुई हैं। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत शिक्षित हैं? तो पढ़े हुए लोगों की संख्या क्या वो निकाल लेंगे, उसका प्रतिशत निकालते हैं फिर। तो हमें सबसे पहले हम निकाल लेंगे मेल और फीमेल एक्चुअली में है कितना। 5वां हिस्से का मतलब हो गया 1/5 और बाकी बचेगा कितना फिर। अगर ये हिस्सा हमने निकाल लिया तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा वो हम 1 में से घटा के निकालते हैं। तो कितना बचा 4/5। इसको हम डायरेक्ट करते हैं ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली होती है हमेशा टोटल, और ऊपर वाली होती है जो मान हमें दिया गया है। तो कितना बचा 5 में से 1 गया 4/5। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5वां हिस्सा निकालते हैं 25,000 का। 25,000 गुणा 1/5, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 5,000। तो मेल कितने हो गए 5,000, बाकी जो बचे वो फीमेल हो गए। 5वां हिस्सा महिलाएं हैं, सॉरी गाइज, ये महिलाएं हैं फीमेल, और ये हो जाएगा मेल। ये हमें दिए 5वां हिस्सा फीमेल और ये आ जाएगा मेल। मेल कितने बच्चे 20,000। अब इसमें से हम निकालते हैं 5% पुरुष अशिक्षित हैं। 5% अशिक्षित हैं, हमें निकालना है क्या है शिक्षित का। तो हम यही देखते हैं कि निकालना क्या है। शिक्षित का निकालना है, 5% अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने हुए 95%। तो डायरेक्ट हम 95% ही निकाल लेंगे ना। तो इसको इजी करने के लिए या तो इसको सोल्व कर लो 95% को। 5 से काटेंगे 19, 5 से गया 20, ये आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लो कि 5% कितना होता है 5/100, मतलब यहाँ कर लेते हैं 5/100 मतलब 1/20। तो बाकी कितना बचा, ये 1 को 20 में से घटाएंगे 19/20, ये आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो हमें निकालना है शिक्षित का। मेल है कितने 20,000, तो शिक्षित कितने हैं 19/20। 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2,000 को काटेंगे 1,000 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने शिक्षित हैं लिटरेट कितने हो जाएंगे 19,000 लिटरेट है इसमें से। और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं। 40% कितना होता है 1 0 से 1 0 गया, 2/5, ये आ गई अशिक्षित। शिक्षित निकालने के लिए इस 2 को 5 में से कट कर देंगे या फिर 1 में से इस पूरे मान को घटा लेंगे, एक ही बात है। तो हमारे पास शिक्षित का मान आ गया 3/5। और महिलाएं हैं कितनी, महिलाएं हमारे पास है 5,000। इसका 3/5 कितना हो जाएगा, 5 से ये गया 1,000, टोटल आ जाएगा 3,000। तो यहाँ पे फीमेल लिटरेट कितनी है 3,000।
अब हम निकालते हैं कुल मिलाकर कितने प्रतिशत शिक्षित हैं। तो टोटल शिक्षित कितने हुए, मेल फीमेल मिला के इन दोनों का योग हो गया 21,000। 21,000। अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं, टोटल में से कितना हो जाएगा। 21,000 है वो 25,000 का कितना प्रतिशत है। 3 जीरो से 3 जीरो गए, 25 से 100 को काट लेंगे 4 बार, 21 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पे 19 और 3 है 22। 22 को 4 से गुणा करेंगे 88%। हमारा सही आंसर हो जाएगा 88%। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, 1-2 बार रिपीट करोगे। आपका पहली बार है तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट आप 1 बार 2 बार रिवीजन करोगे, आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे वो भी निकालोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, डब्बे में 100 नीली गेंदें हैं, 50 लाल गेंदें हैं और 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें हम निकाल देते हैं, तो वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, हमें ये निकालना है। नीली गेंदें कितनी निकालनी है, 25% निकालनी है। 25% कितना होता है, 25/100, 1/4। तो 4 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगी कितनी हमारे पास, 3/4, या टोटल मान को 1 में से घटा देंगे, जो बची है 3/4, ये हिस्सा हमारे पास बच जाएगा। नीली गेंदें हैं कितनी, 100। 25% हटाने के बाद कितना बचा हमारे पास, 3/4वां हिस्सा। 4 से 100 को कट करेंगे 25 बार, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75। 50% लाल गेंदे, 50% मतलब आधी गेंदे हम लाल गेंदे निकाल देते हैं। तो 50 में से आधी गेंदे निकाल देंगे, मतलब 25 निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेंगी कितनी, 25। तो टोटल हमारे पास अब कुल कितनी गेंद होगी, नीली गेंद, ब्लू, लाल गेंद 50 थी, तो कितनी बची, 25, और 50 काली गेंदें। अब टोटल कितनी गेंदें होगी, 75 और 25 100, टोटल हो गई 150। 150 गेंदें बची हमारे पास। इसमें से काली गेंदों का प्रतिशत निकालना है। काली गेंदें कितनी हैं, काली गेंदें हमारे पास 50, और कुल कितनी गेंदें बची, 150। 150 का कितना प्रतिशत हुआ, ये 50 यहाँ से 3 बार कट जाएगा, तो 100/3। इसको सोल्व करोगे आएगा 33 सही 1/3%। हमारा सही आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन है, 180 रुपये में बताए गए 1 दर्जन मोजे 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो 48 रुपये में कितने मोजे खरीदे जा सकते हैं। 180 रुपये में बताए गए 1 दर्जन मोजे, 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 जोड़ी। 12 जोड़ी जोड़ी का मूल्य कितना है, 180, और ये 20% की छूट पर उपलब्ध है। 180 क्या हुआ फिर, मार्क प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है।
इसमें से हम 20% की छूट दे देते हैं तो हमारे पास कितना मान बचेगा बेचने के लिए? 80%। इसका 80% निकाल लेते हैं। ये 10 से 10 ये कट कर देंगे, एक ये कर देंगे। 18 को 8 से गुणा करेंगे 144, मतलब ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गई है। 144 में हम बेचेंगे 12 जोड़ी। तो 48 रुपये में कितने जोड़ी खरीद पाएंगे हम? अगर दुकानदार 144 रुपये में 12 जोड़ी दे रहा है तो 48 रुपये में हम कितने खरीद पाएंगे? 12 जोड़ी का मूल्य 144, तो एक जोड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा? 144/12, मतलब 12 रुपये। 12 रुपये एक जोड़ी का मूल्य हो गया। तो 48 रुपये में निकालना कितने खरीद पाएंगे? 48 में इस 12 का भाग दे देंगे, हमारे पास आया 4, मतलब कि 4 जोड़े हम खरीद सकते हैं 48 रुपये में 20% की छूट के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x, इसका 40% किसके बराबर है? छोटी संख्या मान लेते हैं y, छोटी संख्या का 60% इसके बराबर दिया हुआ है। तो x और y का अनुपात हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3/2। ये हमारे पास इनका अनुपात आ गया है। यदि संख्याओं का योग 150 दिया है तो x का मान 3, y का 2, तो दोनों का योग कितना हो गया? 5। टोटल योग कितना दिया हमारे पास? 5। ये है अनुपात। 5 इकाई का मान दिया है 150, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30। 1 का मान 30 है तो बड़ी संख्या निकालनी है हमें। बड़ी संख्या हमने ली थी x का हमारे पास मान यहाँ पे आया था 3, तो 3 जो कि x का मान है 3 का मान कितना हो जाएगा? अगर 1 का 30 है तो 3 का 3 गुणा 30, 90। ये आ गया हमारे पास बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी? y 2 है, तो 2 इकाई का मान हो जाएगा 2 गुणा 30, मतलब 60। हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ 90। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का योग 150 है, बॉयज प्लस गर्ल्स। टोटल कितना दिया है? 150। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% हो जाती है। तो जो मान दिया हम वही ले लेते हैं। लड़कों की संख्या दी है x, तो लड़कियों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% हो जाती है। कुल छात्रों की संख्या है हमारे पास यहाँ दी है 150। कुल छात्रों की संख्या का x% कितना हो गया? x/100। इसको हम कट कर लेते हैं, थोड़ा मान छोटा हो जाएगा। 50 से कट करेंगे 3 बार, 50 से कट करेंगे 2 बार, तो 3x/2। ये आ गया लड़कियों की संख्या आ गई 3x/2 और लड़कों की संख्या आ गई x। तो यहाँ हम देखते हैं टोटल मान कितना है? 150। लड़के प्लस लड़कियाँ टोटल है 150।
इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3x बटे 2 बराबर 150। ये हो जाएगा 5x बराबर 300। तो x का मान आ जाएगा 60। हमें पूछा क्या है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या ही तो x है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6 से ही 1/2% दूसरी संख्या का 8 से 1/2% है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो हम एक संख्या मान लेते हैं x और दूसरी मान लेते हैं y। तो x का 6 से ही 1/2%, ये कितना हो जाएगा, 13/2%। ये किसके बराबर है, दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या है y, इसका 8 से ही 1/2%, मतलब 17/2% इसके बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत हटा देंगे, इस 2 से इस 2 को हटा देंगे, तो हमारे पास इनका अनुपात आ गया 17/13। तो x बटा y बराबर आ गया 17/13। अब हमें दिया क्या है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना दिया है, 4। हमारे पास डिफरेंस आया है 4 का, और ये 4 किसके बराबर है, 1660 के। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। 1 का मान हमारे पास क्या आया, 415। हमें पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या है। यहाँ से हमें पता लग रहा है, एक का मान 17 है, दूसरे का 13 है, तो छोटी संख्या होगी 13। तो छोटी संख्या y, तो 13, एक का मान ये है, तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा 415। 13 पंजे 65, 6, 13 6 19, 1 13 चौके 52 और 1 53। हमारा मान आ जाएगा। छोटी संख्या होगी ये। बड़ी संख्या निकालनी होती तो हम 17 को 415 से गुणा करेंगे, तो बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूस की एक आपूर्ति 35 दिनों तक चलती है। यदि इसका उपयोग 40% बढ़ा दिया जाए तो जूस कितने दिन तक चलेगा। मान लेते हैं कि पहले एक दिन में C कंजम्पशन होता था, और एक दिन में C, तो 35 दिन में कितना होगा, 35 गुणा C। अगर इसका उपयोग 40% बढ़ा दिया है, पहले C था, अब 40% बढ़ा दिया है, तो ये 140% हो जाएगा। अब कितना हो गया, 140%, ये हो गया। तो अब पहले इतने दिनों तक 35, पहले ये इतने दिनों में इतना कंजम्पशन होता था टोटल, और अब हो रहा है ये इतना। तो अब कितने दिन लगेंगे इस ये निकालने के लिए, इसका भाग हम इसमें दे देते हैं, C गुणा 140/100। C से C कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, ये 2 से कट जाएगा 7 बार, ये 5 बार, ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा। 35 गुणा 5/7, 7 से 35 को काटेंगे तो 5, 5 गुणा 5 हमारे पास आ गया 25।
तो कितने दिन तक चलेगा ये? 25। अगर इसका उपयोग 40% बढ़ा देंगे तो ये 25 दिनों तक चलेगा। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और जो सॉल्यूशन आपको बताया गया है वो सब समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको दोबारा बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।